हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो? हम आशा रखते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो पिछली वीडियो में आप लोग को क्लास 7 का पूर्णांक चैप्टर के बारे में कुछ बताए थे और आपको इस वीडियो में भी कुछ पॉइंट नोट करवाएंगे। बस इस वीडियो में जितना नोट करवा देंगे उसके बाद आपको ट्यूशन करवाना चालू कर देंगे। तो आपको इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं पूर्णांकों के योग के बारे योग के गुण के बारे में, माने योग के कितना गुण होता है उसी के बारे में आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं पूर्णांकों के योग का गुण। तो देखिए हम हेडिंग डाल देंगे क्या, पूर्णांकों के योग का गुण। तो देखिए पूर्णांकों का योग का गुण 4 पढ़ना, 4 पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। तो पहला कौन सा है? तो पहला है संबरक नियम। पहला कौन सा नियम है? पहला संबरक नियम है। दूसरा क्रम विनिमय नियम है। तीसरा सहचर नियम है और चौथा तत्समक अवयव है। मतलब ये चारों गुण आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चारों को की करते हैं, लिख देते हैं, फिर बारी बारी से क्या करेंगे, डिफिनेशन लिखाते चलेंगे, एग्जाम्पल कराते चलेंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ में। ठीक है, तो पहला हम क्या बताएं? तो देखिए पहला है संबरक नियम, दूसरा है क्रम विनिमय नियम, तीसरा है सहचर नियम और चौथा है तत्समक नियम। तो सबसे पहले आप चारों को नोट कर लें ताकि हम फिर बारी बारी से डिफिनेशन लिखाते जाए, एग्जाम्पल कराते जाते हैं। ठीक है, तो आप लिख लिए होंगे। तो आपको सबसे पहले संबरक नियम पढ़ाते हैं, फिर क्रम विनिमय नियम, फिर सहचर नियम, फिर तत्समक। तो आप हेडिंग डालिए संबरक नियम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए संबरक नियम लिख लिए, उसके बाद एरो का चिन्ह दीजिए और इसमें लिखिए कि जब हम दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं, दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो उसका योगफल एक पूर्णांक प्राप्त लिखिए। देखिए लिख दिए कि दो पूर्णांकों का योगफल एक कौन होता है? पूर्णांक। जैसे मान लिया कि -5 है प्लस 2, योगफल बोला था इसलिए यहाँ पे प्लस लिखे, माइनस शुरू में इसलिए लिखे कि माइनस शुरू में माइनस दे चाहे प्लस दे कोई अंतर नहीं। हमको दो पूर्णांक दिए, हम ये भी पूर्णांक है ये भी पूर्णांक है, दोनों कौन सी है? पूर्णांक है। लेकिन दोनों पूर्णांकों का हमको निकालना कौन सी? योगफल, इसलिए हम जोड़ दें। बताओ कि -5 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो सोचेंगे कि पहले 5, यहाँ पे देखिए 2 प्लस में है 5 माइनस में, काम कैसे होगा? तो 2 में से 5 घटेगा? नहीं घटेगा। तो आप यहाँ पे देखिए क्या कीजिएगा कि 5 में से 2 घटा दीजिए, कितना आएगा? 3। इसमें से घटाएं, इसमें से मैं घटाएं, लेकिन इसका चिन्ह कौची में है? माइनस में, इसमें माइनस। देखिए ये जो घटा के आया ये भी एक पूर्णांक है कि नहीं? ये कौन सा पूर्णांक है? तो ऋणात्मक पूर्णांक। जिसे सवाल ऐसे कर दे, माइनस में 4 जोड़ यहाँ पे माइनस, इस प्रकार से दे दे तो आप हल कीजिएगा। तो हल कीजिएगा -4, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है और 2 बाहर लिख देगा। देखिए जब चिन्ह समान रहता है, तो चिन्ह समान रहता है तो उसी को चिन्ह दे दीजिएगा। जैसे माइनस माइनस है तो माइनस दिए, लेकिन जब चिन्ह समान रहता है तो दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को कुछ कर देते हैं ऐड। यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 है तो 4 और 2 कितना? 6 होता -6। तो आपको पहला समझ में आया संबरक नियम किसे कहते हैं? तो दो पूर्णांकों का योगफल एक पूर्णांक होता है। एग्जाम्पल आप लोग को करा दिए, लिख लीजिए। तो देखिए अब सेकंड हेडिंग डालिए क्रम विनिमय नियम। विनिमय नियम का मतलब होता है किसी दो पूर्णांक को जोड़िए, किसी दो पूर्णांक को जोड़िए तथा उनको पलट के जोड़िए, उसका योगफल पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। समझ में आया? मतलब किसी दो पूर्णांक को जोड़िएगा, मान लीजिए कि किसी को जोड़ने पर 10 आया, किसी दो पूर्णांक को जोड़ने पर 10 आया और वही दोनों पूर्णांकों को पलट के फिर से जोड़िए, योगफल बदलने वाला नहीं है। तो क्रम विनिमय नियम यही लिखेंगे कि दो पूर्णांकों को जोड़िए तथा उनको पलट के जोड़ने पर उनका योगफल में परिवर्तन नहीं होता है, उसी को क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तो लिखते हैं, तो देखिए लिख दिए कि दो पूर्णांकों को जोड़िए तथा उनको पलट कर जोड़िए, योगफल बराबर रहता है। और फटाक से लिखिए, उसके बाद देखिए इसका एग्जाम्पल कराते हैं। जिसे कहने के माने 4 + 3 जोड़ेंगे तो कितना आया? 7। 4 + 3 जोड़े तो कितना आया? 7। और बोले कि इसी को पलट दीजिए तो 3 + 4, देखिए 3 4 भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। एग्जाम्पल हुआ। इसे देखिए -5 जोड़ 2 कितना आएगा? -3 आएगा। अब 2
प्लस माइनस इतना जोड़िए, कितना आएगा? तो सबसे पहले 2 लिखिएगा, प्लस माइनस माइनस कीजिएगा, 5 आएगा। बताइए 2 में से 5 घटेगा नहीं, 5 में से 2 घटेगा तो -3। देखिए योगफल का इफेक्ट पड़ रहा है, यू -3 यू -3। तो एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए। तो देखिए आप तीसरा हेडिंग डालिए, तीसरा है साहचर्य नियम। कि साहचर्य नियम क्या होता है, तो हेडिंग डालिए, आपको बताते हैं। देखिए साहचर्य नियम का मतलब हुआ ना कि किन्हीं भी तीन पूर्णांकों को जोड़ दीजिए, किन्हीं भी तीन पूर्णांकों को जोड़िए और उसके बाद दो पूर्णांक। देखिए कहने का मतलब इस तरह से, इसको आप खुद से डिफिनेशन बनाइएगा, हम आपको बताते हैं। जैसे कहने का मतलब एक ABC, मतलब ये तीन पूर्णांक है, ये तीनों का योगफल, ये तीनों का जो योगफल कितना होगा, मतलब ये तीनों का योगफल जितना भी होवे, यदि हम दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं, दो पूर्णांकों का योगफल को तीसरे में जोड़ते हैं। देखिए दो पूर्णांकों का योगफल को तीसरे में जोड़ते हैं तो योगफल नहीं बदलता, यही बनाता है। आप ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। कहे का मतलब एक पूर्णांक बाहर लिखें और दो पूर्णांकों को हम अंदर में जोड़ दें तो योगफल परिवर्तन नहीं होगा, इसी के बराबर आएगा। तो कहने का मतलब होता है कि इन दो पूर्णांकों का योगफल तीसरे में जोड़ा जाता है तो योगफल तीनों पूर्णांकों का योगफल के बराबर होता है। समझ में आया? मैंने किन्हीं दो पूर्णांकों का योगफल तीसरे में जोड़ा जाता है तो तीनों पूर्णांकों का योगफल के बराबर होता है, चेंज नहीं होता है। तो आप ऐसे कर लीजिए, नहीं तो ऐसे कर लीजिए, ऐसे इसको याद कर लिया जाए। कहने का मैंने एग्जांपल से कराते हैं। जैसे 2 3 5, ये तीनों के जोड़ेंगे, 2 + 3 + 5 कितना आया? 5 10, 10 आया कि नहीं? हमको नियम पे सेट करना है तो पहले कौन चाहिए? 2 + 3 बाहर 5, यहाँ 2 3 + 5। देखिए 2 3 5 + 5, यहाँ 2 + 5 5 3 8, 5 5 10, यहाँ भी 10। देखिए योगफल में परिवर्तन हुआ नहीं, नहीं हुआ। इसी को कौची कहते हैं? योग का सहचर्य। अब इसमें एक और पॉइंट बच गया था, तत्समक अवयव, उसको हेडिंग डालिए और बता। देखिए तत्समक अवयव हेडिंग डालने ई क्या होता है, तो किसी पूर्णांक में शून्य को जोड़िए, किसी पूर्णांक में शून्य के जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होता है स्वयं पूर्णांक ही होता है। माने किसी पूर्णांक में हम शून्य को जोड़ते हैं तो उसका योगफल स्वयं पूर्णांक होता है। इसी को कोची कहते हैं? जोड़ का तत्समक अवयव। तो लिख देते हैं। देखिए हम लिख दें डेफिनेशन, किसी पूर्णांक में शून्य को जोड़ने पर योगफल स्वयं पूर्णांक होता है। किसी पूर्णांक में शून्य को जोड़ने पर योगफल स्वयं पूर्णांक होता है। एग्जाम्पल, जैसे 4 में हम 0 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 4। -2 में 0 जोड़ेंगे, कितना आया? -2। मतलब जो शुरू में पूर्णांक रहता है वही वाला आता है कि नहीं? तो आपको तत्समक अवयव भी समझ में आ गया होगा। तो आपको इस वीडियो में हम यही पूर्णांक के 4 गुण पढ़ाने वाले थे और आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो।